नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय भक्त, भक्ति और भगवान इस प्लेलिस्ट में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हैं। आज हम शिवरात्रि का पर्व है, शिवरात्रि का अवसर है, तो शिव भक्त बाणासुर की कथा सुनते हैं। बाण पुत्र शतक ज्येष्ठो बलई आसीन महात्मना। देखिए, एक वंश हुआ प्रहलाद का। वैसे तो हिरण्यकश्यपु का वंश था, लेकिन उन दैत्यराज के वंश में प्रहलाद का जन्म हुआ और वहां से ये पूरा वंश विष्णु भक्त हो गया। प्रहलाद परम वैष्णव थे, वो कथा तो आपको पता है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और उनके पुत्र हुए महाराज बलि, जिनके लिए भगवान ने वामन का अवतार धारण किया। और सिर्फ वामन का अवतार धारण नहीं किया, हमेशा बलि के दरवाजे पे द्वारपाल के रूप में उन्होंने विद्यमान रहने का वचन दिया, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। इन महाराज बलि के, महाराज कहिए या दैत्यराज बलि के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र था वो बाणासुर था। बाण नाम है, क्योंकि दैत्य कुल में है इसलिए बाणासुर कहे जाते हैं। और वैसे भी दैत्यराज प्रहलाद कहे जाते हैं। बलि को भी दैत्यों में गिना जाता है, पर बाण असुर हो गए। देखिए, हमारी प्राचीन परंपरा में शिव भक्त असुर हुआ करते थे और ये शिव भक्त थे, शैव हो गए। इन्होंने, जिसको आप केदार के नाम से जानते हैं, उसके पास में एक शोणितपुर नाम की जगह है, उसको अपनी राजधानी बनाया है। वहीं ये रहा करते हैं। शिव में ऐसा मन रमा कि बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप और अनुष्ठान इन्होंने इस प्रकार से किया कि स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने जब कहा कि वरदान मांग लो, तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है आपकी कृपा से। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, जैसे भगवान विष्णु हमारे पिता बलि की रक्षा करते हैं। देखिए, सीधे सीधे ये तो नहीं कहा कि आप हमारे यहां द्वारपाल बन के आ जाओ, जैसे हमारे पिता के यहां विष्णु द्वारपाल बन के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन ये वरदान मांगा है कि आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। बाणासुर के 1000 भुजाएं हैं। जिस समय शिव तांडव करते हैं तो अपनी 1000 भुजाओं से वो ऐसे वाद्य यंत्र बजाता है सभी प्रकार के कि भोलेनाथ का नृत्य पराकाष्ठा को पहुंचता है और बड़ा आनंद आता है। देखिए, इस चीज को तो जो इससे जुड़ा हुआ है वही समझ सकता है। जो संगीत से जुड़े हुए हैं, अगर नृत्य करने वाले को उत्तम ताल, उत्तम संगीत की प्राप्ति हो तो उसका नृत्य जो है वो खिल उठता है। और वही बीच बीच में गड़बड़ हो जाए तो पूरा नृत्य जो है वो, तो भोलेनाथ जब तांडव करते हैं तो उस समय ये बाणासुर उनके लिए जब संगीत प्रस्तुत करता है अपनी 1000 भुजाओं से, तो भोलेनाथ परम प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ ने वरदान तो दे दिया, लेकिन प्रभुता पाहि काहि मद नाहि, हमारे बाबा तुलसीदास ने लिखा है। जब व्यक्ति के पास शक्ति हो, विद्या हो, धन हो, यानी किसी भी चीज का आधिक्य हो जाता है ना, तो उसको अभिमान आ जाना बड़ा स्वाभाविक है।
बाणासुर को भी शिव का वरदान 1000 भुजाएं पहले से हैं, अत्यंत अभिमान हो गया। वास्तव में उस समय कोई ऐसा योद्धा ही नहीं है जो उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो। तो एक दिन भोलेनाथ के पास पहुंच गए। 1000 भुजाएं आपकी कृपा से मुझे प्राप्त है ना, ये भुजाएं निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। अरे मेरे साथ कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। भोलेनाथ आप ही आ जाओ, थोड़ी हाथों की खुजली तो मिट जाए। भोलेनाथ ने कहा कि देखो भैया, तुम तो ठहरे हमारे भक्त, और भक्त के साथ मेरा युद्ध किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। हां, तुम्हें बहुत अधिक राह नहीं देखनी पड़ेगी, तुम्हारी इन भुजाओं का भार जल्दी ही हल्का होगा। पर मुझे कैसे पता चलेगा? तो भागवत में बड़ा सुंदर कथा प्रसंग आता है कि भोलेनाथ ने एक ध्वज दे दिया और कह दिया, जाके लगा दो इसको अपनी अट्टालिका पे, महल की छत पे। जिस दिन ये ध्वज झुक जाए ना, उस दिन समझ लेना तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला आ गया है। बाणासुर की पुत्री है उषा। हमारे यहां गुजराती में ओखा हरण बड़ा ही प्रसिद्ध है। एक का भागवत में भी ये कथा आती है। ये कथा हमारे यहां औषधि के रूप में भी ली जाती है। चलिए उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बाणासुर की पुत्री है उषा। 16 वर्षीय हुई, विवाह के योग्य हुई। उसको स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है कि एक बड़ा सुंदर राजकुमार है और उस राजकुमार के साथ उसका विवाह हो रहा है और वो बड़ी प्रसन्न है। अब स्वप्न में से जगी तो उसके मन में एक ही बात आती है कि मैं विवाह करूंगी तो उसी राजकुमार से करूंगी। पर कौन राजकुमार था, कहां का राजकुमार था? आपको पता है कि स्वप्न में जो चीजें आती हैं वो सब कुछ जगने के बाद उसी प्रकार से सार्थक नहीं होती है। लेकिन फिर भी बराबर चेहरा याद है। उषा की सखी है चित्रलेखा। दैत्य कुल में तो हैं ही हैं ये लोग, मायाएं जानते हैं ये लोग। उसने उषा से पूछा, क्या बात है, बड़ी उदास हो गई हो? आज सुबह से उठी हो तब से तुम्हारा मूड ही नहीं दिखाई दे रहा। कि प्रेम रोगी ऐसा होता है, जिसको लग जाता है फिर उसका तो दिमाग या तो प्रेमी में रहता है या फिर अंधेरे में रहता है। तो उषा ने अपनी सखी से सारी बात कह दी, बताया अगर मुझे ये नहीं मिला ना तो समझ लो मेरी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारी सखी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, ये मान लो। चित्रलेखा ने कहा, कैसी बात करती हो हैं? मेरे रहते हुए तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। बताओ कैसा था वो राजकुमार? जैसे आजकल पुलिस किसी को पकड़ ले और उससे कहे कि भाई आपने देखा था चोर को? बोले हाँ देखा था। तो बोले बोलते जाओ कैसा था, फिर उसका स्केच तैयार कर दिया जाता है। आज हैं उस समय भी। तो इस चित्रलेखा ने कहा कि आप बताओ तो सही कि कैसा वो राजकुमार है। तो जब उसका वर्णन करना शुरू किया तो चित्रलेखा ने, उस समय बड़े ही प्रसिद्ध थे हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी, उनका चित्र बनाया। बोले ये हैं? बोले नहीं, इनसे चेहरा मिलता जुलता आता है लेकिन ये नहीं है, इन्हें तो मोर और पीछ धारण कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो एकदम नवयुवान। अच्छा, चेहरा मिलता हुआ है? बोले हां। तो उनके पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। प्रद्युम्न का चित्र देखा तो उषा और अधिक शर्मा गई। चित्रलेखा ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, यही है क्या? बोले नहीं, ये पहले वाले चित्र से अधिक इसमें चेहरा मिलता है लेकिन ये नहीं है। अब उनके पुत्र अनिरुद्ध का चित्र जब बनाया है, इससे पहले बहुत सारे राजाओं के चित्र बनाए थे, लेकिन जब कृष्ण का चित्र बनाया तो वहां से एक स्थिति ऐसी आई कि हाँ ये अब हम नजदीक पहुंच रहे हैं। अनिरुद्ध का चित्र जैसे ही बनाया है प्रद्युम्न के पुत्र का, श्री कृष्ण के पौत्र का,
वैसे ही उषा ने कहा कि हाँ बस यही है, मैंने इसको अपना पति मान लिया है, और अगर इससे मेरी मुलाकात नहीं होगी तो मैं अधिक दिन की मेहमान नहीं हूं। चित्रलेखा ने कहा, आपको इससे मिलना है, इसके घर चल के मिलना है, या इसको यहां लाना है? बोली, उसी को ले आओ, फिर क्या था। चित्रलेखा अपनी माया से जाती है और कृष्ण की द्वारिका नगरी में जाकर के, जिसकी सुरक्षा का कवच भेदन कोई कर नहीं सकता था, लेकिन वो तो शत्रुओं के लिए है ना, ये चित्रलेखा जाती है और अनिरुद्ध जिस अपने बिस्तर पे सो रहे हैं उस पलंग के साथ ही अनिरुद्ध को लेकर के आ जाती है। उषा के भवन के अंदर अनिरुद्ध पहुंच गए हैं, सो के उठते हैं, ये क्या चमत्कार है, मैं कहां आ गया, कहां सोया था। उषा से मुलाकात होती है, दो प्रेमी युगल का मिलना, फिर तो क्या है, समय का भी पता नहीं चलता है। और कई बार जब मिलन में होते हैं तो अन्य बातों का भी ध्यान नहीं रहता है। धीरे धीरे उनकी आवाजें बाहर जाने लग गई हैं। राजकुमारी के महल के बाहर जो सेवक हैं, उन्होंने जब किसी पुरुष की आवाज राजकुमारी के महल के अंदर से सुनी तो उन्होंने जाकर के बाणासुर से कहा कि महाराज क्षमा करें, लेकिन अगर आपको समाचार नहीं देंगे तो भी हमें मृत्युदंड मिलेगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपकी पुत्री के भवन से किसी पुरुष की आवाज आया करती है। बाणासुर अपनी पुत्री के भवन पे जाकर के पहुंच गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि अनिरुद्ध विद्यमान है, उनकी पुत्री बड़े आराम के साथ उनके साथ बैठ करके और चौसठ खेल रही है। बाणासुर ने जैसे ही अनिरुद्ध को ललकारा, अनिरुद्ध तैयार हो गए। लेकिन उषा ने अनिरुद्ध से कहा, ये हमारे पिताजी हैं। अब देखिए, संस्कार परेशान करते हैं किसी ऐसी स्थिति में आकर के। तो अनिरुद्ध ने अपने शस्त्र रख दिए, बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। महल की छत की तरफ देखा तो जो शिवजी ने ध्वज दिया था वो झुक गया है। बाणासुर को पता चल गया कि अब तो युद्ध होना है, अवश्यम भावी युद्ध। इधर नारद मुनि तो आपको पता है पहुंच गए जाकर के कृष्ण के पास। क्या हालचाल है नारद जी, आज कैसे पधारे? देखिए, इनकी भी कृष्ण के साथ अनेक लीलाएं हैं, लेकिन अभी नहीं, फिर किसी दिन इसकी चर्चा करेंगे। आज हम बाणासुर की कथा सुन रहे हैं। तो बोले, अगर आपसे नहीं संभलती तो इतने पुत्र पौत्रादि क्यों कर लिया आपने अपने वंश में? सीधी बात करो, बात क्या है नारद जी? अच्छा, आपको पता है आपके पुत्र प्रद्युम्न का जो पुत्र है आपका पौत्र है? क्योंकि सभी कृष्ण की तो जितनी रानियां थी सबसे 10-10 पुत्र और एक पुत्री थी, तो कहना पड़ेगा ना कि किसके पुत्र के पुत्र की बात चल रही है। तो उन्होंने कहा, आपके प्रद्युम्न का जो पुत्र है वो कहां है आजकल, आपको पता है? होगा अपने महल में। कहीं महल में नहीं है, उसको बाणासुर ने बंदी बनाया हुआ है। बोले, ऐसी बात है। प्रद्युम्न जी को बुलाया गया, अनिरुद्ध की पता लगाया गया तो पता चला कि वो तो काफी दिन से गायब है। श्री कृष्ण ने कहा कि बताया क्यों नहीं गया? बोले, ऐसा था कि कहीं गया होगा, बालक है, आ जाएगा, अब इतना छोटा तो है नहीं कि खो गया है। नारद मुनि के पास से समाचार मिले, फिर क्या, द्वारका नगरी से सारे योद्धा तैयार हो गए हैं, आज बाणासुर के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण हैं, बलराम हैं, प्रद्युम्न हैं, सांब हैं, मतलब जितने पुत्र हैं वो सब के सब तैयार हुए हैं, सब रणभूमि के लिए प्रस्थान कर देते हैं। शोणितपुर के बाहर जाकर के पूरी कृष्ण की सेना पहुंच गई है। बाणासुर ने जैसे ही कृष्ण की सेना को देखा है, इतना शक्तिशाली बाणासुर, आज उसको लगा कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। तुरंत भोलेनाथ को याद करता है, बाबा आपने
मुझे वचन दिया है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, आइए। शिव जी ने पूछा, क्यों? सारा अभिमान उतर गया। बोले, अभिमान की बात मत करो, अभी आपने वचन दिया है हमारी रक्षा के लिए आपको आना है, चलो। जैसे ही आवाहन किया, भोलेनाथ उनके साथ, कुमार कार्तिकेय अपने मोर पे बैठ करके, गणपति अपने मूषक पे बैठ करके, वीरभद्र, नंदीश्वर जितने हैं उनके भी सारे योद्धा आकर के पहुंच गए। फिर क्या है, दोनों पक्षों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। एक एक योद्धा के साथ एक एक योद्धा। अब ये युद्ध ऐसा है कि देवता आकाश में विमान में बैठ करके देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहां इस युद्ध में कोई किसी को मार नहीं रहा है। ये मारने का युद्ध नहीं चल रहा है। और युद्ध में जब तक आप मारेंगे नहीं, तब तक सामने वाले को हरा पाना बड़ा कठिन है। ना शिव कृष्ण को मार सकते हैं, ना कृष्ण शिव को मार सकते हैं, न प्रद्युम्न कुमार कार्तिकेय को मार सकते हैं, ना कुमार कार्तिकेय प्रद्युम्न को मार सकते हैं। ये तो विचित्र युद्ध हो रहा है। ऐसे ऐसे अस्त्रों का उपयोग हो रहा है। जब भोलेनाथ ने देखा कि भाई ये तो बड़ा लंबा हो रहा है, तो उन्होंने एक ज्वर है जिसको हम एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है, फिर एक दिन आता है, फिर एक दिन नहीं आता है, इस प्रकार का एक बुखार होता है, उस ज्वर को छोड़ा है कि ये कृष्ण की सेना पे जब अपना प्रभाव डालेगा तो अपने आप ये लोग कमजोर हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। तो यहां हमारे मुरलीधर कहां कमजोर हैं? उन्होंने उसके समाधान के लिए दूसरे ज्वर का प्रयोग किया है। और इस युद्ध के बीच में शिव जी को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके कृष्ण बाणासुर के सामने पहुंच जाते हैं, और उन्होंने जैसे ही अपने चक्र को इशारा किया है, बाणासुर की भुजाएं उसने काटनी शुरू कर दी हैं। बाणासुर की मृत्यु हो जाएगी इस भय से शिवजी कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु ये मेरा भक्त है, आप इसको मार नहीं सकते, इसको मारना नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये तो प्रहलाद के वंशज है, मैंने भक्तराज प्रहलाद को पहले ही ये वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में कभी मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो इसको मार तो मैं सकता ही नहीं हूं। हां, इसको अपनी 1000 भुजाओं का जो अभिमान है वो इसकी खत्म कर दूंगा। अब इसकी सिर्फ 4 ही भुजाएं रहेंगी। जैसे मेरे पास 4 भुजाएं हैं, ऐसे ये 4 भुजाओं के साथ ही इस पृथ्वी पर जिएगा। हाँ, बाणासुर के लिए स्वयं भोलेनाथ ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि आप इसको मारेंगे नहीं। फिर क्या है, बाणासुर की जो वजन था, जिससे वो परेशान रहता था, जिसके लिए भोलेनाथ के पास पहुंच गया था कि वह आपने 1000 भुजाएं दी हैं तो हो जाए कुछ। हमारे प्रभु ने बाणासुर के उस वजन को कम कर दिया। फिर क्या था, अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ है और सब लोग द्वारिका वापस आ गए हैं। तो हमारे यहाँ अपने भक्तों के लिए, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो या भोलेनाथ हो, वो अपनी कृपा हमेशा बना के रखते हैं। बस आवश्यकता है उनकी शरण में जाने की। जैसे बाणासुर के प्राणों की रक्षा की, ऐसे हम सब के लिए भी भगवान भोलेनाथ, वैसे वो तो हैं ही भोलेनाथ, बड़ी सरलता से, आशुतोष तुम अवढर दानी, मतलब आशुतोष नाम ही है, जिसका अर्थ होता है तुरंत जो संतुष्ट हो जाते हैं। तो आज जो लोग भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने की है, भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बरसे, ऐसी शुभकामना। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।